हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा रनिंग कंडक्ट करवाई जा रही है और काफ़ी दिनों से ये रनिंग चली है, जिसमें महिलाओं का लगभग खत्म हो चुका है। पुरुषों की दौड़ भी अब समाप्त होने वाली है। 4 से 5 दिन और बचे हुए हैं। यहाँ पर फाइनल डाटा निकल कर आ चुका है। काफ़ी एस्पिरेंट ऐसा कह रहे थे कि कट ऑफ काफ़ी अब चली जाएगी, तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी का डाटा कह रहा है वो साफ कह रहा है कि यहाँ पर इतनी हैवी कट ऑफ नहीं जाएगी। एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी एस्पिरेंट का देखने को मिल रहा है कि सर प्रत्येक शिफ्ट वाइज हमारी इतने नंबर हैं, तो हमारे क्या चांसेस हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं, मैंने पेट जो पीईटी कंडक्ट करवाई गई है उसको क्लियर कर लिया है। तो शायद से आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो देखने को मिला होगा जिसमें प्रत्येक शिफ्ट वाइज डिस्कस किया गया होगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग, फाइनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि अब फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का एग्जाम दे रखे हैं, आपके ज्वाइन तक सारी लेटेस्ट अपडेट हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरी डिटेल, हर एक डिटेल को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इवन आपके स्कोर कितने बन रहे हैं इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। साथियों, कुछ चीज़ें हैं आप पहले समझ लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास पहली बार इतने बड़े लेवल की बम्पर वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में आई है। एंड यहाँ पर एक बात और हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ऐसा है कि लाखों की संख्या में आप चंद टुकड़ों के, मिठाई के टुकड़े जो है फेंक रहे हो। ये 60,000 भर्ती एक तरह से मायने नहीं कहलाती है। जिस तरह की बेरोजगारी है उस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में वैकेंसी आनी चाहिए थी। चूँकि इसको ब्रेक कर दिया गया है, एक 60,000 पद आपके दिए गए हैं, फिर आपके जल्द ही जैसे ही यहाँ नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा या फिर ट्रेनिंग में जैसे ही भेजा जाएगा, वैसे ही 40,000 का और नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो जिन भाई का पीईटी क्लियर नहीं हो पाया या फिर जिन भाइयों का लास्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो होप नहीं खोएंगे, अपनी रनिंग को कंटिन्यू तरीके से करते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 60,244 के लिए 50 लाख के अप्रॉक्सीमेटली में फॉर्म डाले गए थे। 35 लाख एस्पिरेंट यहाँ पर अवेलेबल थे जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था। इसी के साथ ही साथ अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 60,000 के रिगार्डिंग यहाँ पे जो डीवीपीएसटी के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया वो 1,74,316 कैंडिडेट को बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ कि बहुत से एस्पिरेंट ने डीवी स्किप किया, बहुत से एस्पिरेंट यहाँ पर अनअवेलेबल रहे उस समय। तो यहाँ पे मोटे मोटे आंकड़े एक्सपर्ट्स का कहना है या फिर जो डाटा निकल कर आ रहा है उसके रिगार्डिंग ये कहना है कि लगभग 10,000 ऐसी संख्या है जो डीवीपीएसटी में पार्टिसिपेट नहीं की है। ऊपर से यहाँ पर देखने को वाली बात है कि मेल अलग होगा और फीमेल का अलग आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे फीमेल हैं जिनका कैटेगरी जैसे एसटी कैटेगरी हुआ या एससी कैटेगरी हुआ, इसमें काफ़ी कम ऐसी महिला अभ्यर्थी देखने को मिली है जो रनिंग क्वालिफाई कर पाई हैं। वहीं ज़्यादातर देखा गया है कि यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट की जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने ज़्यादातर यहाँ पे क्वालिफाई किया है। वहीं पुरुषों में बात करें तो लगभग प्रत्येक वर्ग के 80% तक की संख्या अभी के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है और ये जारी रहेगा। अभी जो शिफ्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं रनिंग के, उसमें देखा जा रहा है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट फेल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि पहला रीजन क्या है, धूप का ज़्यादा तेज हो जाना। 10 बजे की जो दौड़ है उसमें काफ़ी एस्पिरेंट बाहर हो जा रहे हैं। 20 से 25 की संख्या 150 में ऐसी हो जा रही है जो बाहर होती हुई नजर आ रही है। कोई अपना चक्कर भूल जा रहा है, किसी के पैर में सूजन हो जा रही है जिसकी वजह से वो पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कोई माइक्रो सेकंड से चढ़ा जा रहा है तो कोई 10 सेकंड या 12 सेकंड से चढ़ा जा रहा है, कोई 30 सेकंड से चढ़ा जा रहा है। कई लोग, सबसे ज़्यादा दुख तो ये बात होती है कि एक एस्पिरेंट का देखने को मिला है 11 चक्कर उन्होंने 19 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद रुक गए थे। लेकिन 19 मिनट और 11 चक्कर, अब उनके पास लगभग 6 मिनट बचा हुआ था, उसके बावजूद वो भागे नहीं। उनको लगा कि 12 चक्कर वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस एस्पिरेंट को इतना ज़्यादा दुख हुआ होगा कि आप कभी रियलाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। प्लस एक एस्पिरेंट हमारी जानकारी के हैं जिनका 25 मिनट 3 माइक्रो सेकंड से वो एस्पिरेंट छटा गया। अब सोचिएगा, उसके नॉट क्वालिफाइड लिखा था, वो सोचिए कितना ज़्यादा डिप्रेस होगा। माइक्रो सेकंड में उनका जो है लीस्ट से बाहर हो गया वो। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ऐसी संख्या जो पीईटी में होगी, अवेलेबिलिटी जो होगी 27 तारीख तक मेडिकल वोडिकल्स जिनने भी एस्पिरेंट लगाया है सबका कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या होगी 1,74,000 में महिला और पुरुष को लेके यहाँ पर ऐसी संख्या 30,000 के अप्रॉक्सीमेटी में हो सकती है कि ये लोग बाहर होते हुए नजर आए। लास्ट तक जो आंकड़ा निकल कर आएगा 30,000 ये प्लस 10,000 जो डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं, यानी टोटल 1,74,000 में 40,000 ऐसी संख्या होगी जो बाहर होते हुए आपको नजर आएगी। यानी मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि कुल फाइट 1,30,000 के बीच अब रह गई है मोटे तौर पे। समझने वाली बात क्या है कि हमारा एक बहुत बड़ा डाउट देखने को मिला है, लगभग हर वीडियो में देखने को मिल रहा है, रॉ वर्सेस नॉर्मलाइज्ड स्कोर। काफ़ी एस्पिरेंट कह रहे हैं कि सर एक डेडिकेटेड वीडियो लाइए। तो यहाँ पर आप फाइनली स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आपका 100% सुनिश्चित है कि इतने नंबर आपके बढ़े ही बढ़े हैं। नो डाउट कि इससे कम आपका बढ़ा होगा। ये प्रत्येक शिफ्ट वाइज एक्सपर्ट्स की राय भी लिया गया है और काफ़ी ज़्यादा आपके सो कॉल्ड जो टीचर हैं उनका भी यहाँ पे देखने को मिला इंटरव्यू के थ्रू कि यहाँ पे इतना नंबर बढ़ाया गया है। और जिनके पास ज़्यादा डाटा है उनके पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा तरीके की होती है। नो डाउट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। 23 यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड लिखा हुआ है, 24 का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, 25 का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, एंड देन 30 का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड, 31 का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड। इस तरह का ये नॉर्मलाइजेशन है। आप सामने इसको मैच कीजिएगा। अभी इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिएगा, ये रहा
आपका बगल में ये कट ऑफ है ओरिजिनल वाली जो हमारे डीवी पीएचडी की कट ऑफ गई हुई थी। अब देखिएगा यहाँ पर अभी किसी को ये नहीं पता है कि उनके एग्जैक्टली कितने नंबर है, वो तो अपना रॉ स्कोर लेके खुश हैं कि मेरे भैया इतने नंबर हैं तो मैं एकदम 100% सेलेक्ट हो जाऊंगा या मैं एकदम 100% बाहर हो जाऊंगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हमने देखे जो पीईटी गए ही नहीं बेचारे, उनको लगा कि वो एकदम बॉर्डर पे है, वो कोई तरह का वीडियो देख लिए थे, उनको लग रहा था ज़्यादा नंबर पूछ नहीं हुआ उनके शिफ्ट में तो वो गए ही नहीं। बाद में उनको पता चलेगा कि कितनी बड़ी उन्होंने भूल की है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट का जो है डाटा निकल कर आ रहा है जो यही बता रहा है कि काफ़ी एस्पिरेंट के नंबर कम है, उसके बावजूद उनका लिस्ट में नाम है। ना केवल एक दो बल्कि ये संख्या आपकी हज़ारों में ऐसी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आप खुद अपना बुद्धि दौड़ाइएगा कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो उनका यहाँ पे इतना नंबर था भी नहीं वो भी यहाँ पर लिस्ट में आए हुए हैं, डीवी पीएचडी के ऊपर से स्किपिंग भी ज़्यादा हुई है, एंड देन पीईटी में भी काफ़ी एस्पिरेंट बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारी जानकारी में ऐसे सैकड़ों की संख्या में एस्पिरेंट हैं जिनका जो पीएचडी कंडक्ट करवाई गई है, यानी कि दौड़ जो कंडक्ट करवाई गई है, एक एस्पिरेंट का आप यकीन नहीं करेंगे 225 नंबर केवल रॉ ही स्कोर था। उसके बाद इस एस्पिरेंट का 25 मिनट 17 सेकंड लग गया और रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गया, नॉट क्वालिफाई। इस तरह से आपका लिख के ज़रूर आया होगा। तो सोचिएगा इस तरह के सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं, और नो डाउट जिस तरह का यूट्यूब पे टेंडेंसी बना रहता है कि आपकी कट ऑफ एकदम कोई बहुत ज़्यादा लो बता देगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई बता देगा, एंड एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक तरह से आपके कहेंगे गलत तरीके का रूमर फैलाया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो काफ़ी पीक पर रहेगी, क्योंकि जनरल के सारे एस्पिरेंट जो होंगे वो ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। इस जनरल में आप सभी को पता है कि यूआर कैंडिडेट जो होते हैं वो सभी होते हैं, ओबीसी का हुआ या ईडब्ल्यूएस का हुआ या ऑफिशियली जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जो हायर क्लास के एस्पिरेंट होते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आते हैं। और इसमें SC ST OBC अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले जा पाओगे, लेकिन 214 नंबर मामूली स्कोर नहीं कहलाएगा। यहीं पर हम बात कर लें, जो ये नॉर्मलाइजेशन का एक बिग फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, ये इस कट ऑफ को ज़्यादा इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, कई एस्पिरेंट ये भी पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्टिंग जारी होगी। देखिए, जिस तरह का पीईटी पीएचडी कंडक्ट करवाया जा रहा है उस तरह से कहा जा सकता है अभी की संभावना बिल्कुल ना के बराबर लग रही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट बाहर होते हुए नजर आए तो हो सकता है कि सेकंड लिस्टिंग जारी हो, क्योंकि बेरोजगारी का ऐसा दौर चल रहा है कि अगर कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पर स्किप करेगा तो वही ज़िंदगी भर रोता रहेगा, और सभी को ये बात पता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर शिफ्ट वाइज क्या आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। देखिए, आपने जरूर से ये नंबर अपने स्कोर जो आपका रॉ स्कोर है आपने जरूर से मैच किया होगा, उसमें ये माइनस का 0.50 है, कोई 50 मार्क्स नहीं समझ लेगा, ये 6 का है। फिर इस तरह के आप अपने नंबर में इतना बूस्ट करते हुए ही चलिए, इससे कम नहीं हुआ है ये गारंटीड है, इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कहना है कि इतने नंबर वाला डीवी पीएचडी में नाम आया है उसका, तो नो डाउट इतना नंबर है। अगर आप जिस भी शिफ्ट में हैं उस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं डीवी पीएचडी का, तो नो डाउट कि यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बन रहे हैं, चाहे फीमेल से हुआ या मेल से हुई आप एस्पिरेंट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल वाली। देखिए, यूआर कैंडिडेट हैं 214 नंबर गया हुआ है, लेकिन अभी भी ये आंकड़ा नहीं निकल कर आ रहा है कि ज़्यादा जो नंबर पाने वाले हैं वो बाहर हुए हैं कैंडिडेट, जो 30,000 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, या फिर वो कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो एकदम बॉर्डर पे थे। नो डाउट कि अगर जैसे आपका एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 214 नंबर है, 215 वाला एस्पिरेंट होगा तो यहाँ पे लगभग आपकी संख्या 5,000 के अप्रॉक्सीमेटी में तो होगी, और फिर जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या कम होती जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कह रहे हैं सर ईडब्ल्यूएस में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जबरदस्ती बता रहे हैं यूआर कैंडिडेट में अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अपनी बाजी मार जाएंगे। सोचने वाली बात है, अगर इतने ही एस्पिरेंट होते तो 187 नंबर क्यों कट ऑफ जाती, और लड़कियों की कट ऑफ 180 नंबर मात्र क्यों जाती, वहीं ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनका 198 क्यों जाता और 189 नंबर क्यों जाता। तो अब ये सोचिएगा कि अगर ये कैंडिडेट अवेलेबल हैं यूआर में तो यहाँ पे ये कट ऑफ तो जाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है कि सभी एस्पिरेंट यूआर से ले जाएंगे ईडब्ल्यूएस में, अगर नहीं हुए यूआर से तो ईडब्ल्यूएस में ले जाएंगे। नो डाउट कि इसमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे, मान के चल सकते हैं आप, ऐसे संख्या 500 होगी, 1000 होगी जो ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि आपकी कट ऑफ एकदम से भूचाल मारेगी, 15-20 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस डीवी पीएचडी में क्वालिफाई हो पा रहे हैं और अगर आपके नंबर इस वाले नॉर्मलाइज स्कोर पर शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें, अगर आपके नंबर डीवी पीएचडी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी कि अगर मान के चल सकते हैं यहाँ पे अगर हम प्लस का 8 नंबर कर ले तो आप फाइनल सिलेक्शन अपना मान सकते हैं नॉर्मलाइज। इसको प्लस करके चलिएगा, अपने जो भी रॉ मार्क्स हैं, अगर आपके इसको रॉ मार्क्स से सीधे आपके 220 या 222 तक आ रहे हैं, चाहे किसी भी शिफ्ट में आप पढ़ रहे हैं, 100% आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है। वहीं फीमेल में है तो फीमेल में प्लस का 6 नंबर तो करके ही चलेगा, मिनिमम मिलना जा सकता है। नो डाउट यूआर की कट ऑफ काफ़ी पीक पर रहेगी, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट यूआर से ही पार्टिसिपेट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी भी यूआर कैटेगरी में है। वहीं रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस या मेल से हैं या फीमेल से हैं, अगर आप अपने में 7 नंबर तक प्लस करते हुए चल रहे हैं और आप इस वाले नंबर को भी प्लस करते हुए चल रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, तो फाइनल
सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। वहीं हम ओबीसी की बात करें, नो डाउट ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी अप हो सकती है और ये कट ऑफ 208 से लेकर 210 तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिल सकती है। वहीं एससी कैंडिडेट हैं, यहाँ फीमेल की बात चल रही है, फीमेल में लगभग 8 नंबर तक प्लस करके ही चलिएगा। एससी कैंडिडेट हैं तो लगभग में आप मान सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इर्द गिर्द 186 नंबर तक टच करेगी और यहाँ पे 175 तक टच कर सकती है। वहीं एसटी में काफ़ी कमी है, एस्पिरेंट है, उतना हाई फाई कैंडिडेट नहीं है यहाँ अवेलेबल, तो 150 नंबर मोर देन इनफ रहेगा। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल तैयार रहेंगी जिनके भी 140 नंबर भी हैं, वो भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले जा पाएंगे। अब ये एक बार और हम बताना चाहेंगे, ये वो हम बता रहे हैं कि 208 नंबर इन शिफ्टों में ऐड करके आपका अगर 208 नंबर आ रहा है, मतलब आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये वाला नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर हमने शेयर किया है, अगर इतना आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन 100% मान सकते हैं। वहीं 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी आपके चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नो डाउट कि फिजिकल काफ़ी एस्पिरेंट क्लियर कर रहे हैं जिसका सीधा इंपैक्ट आपके कट ऑफ पर पड़ेगा, लेकिन एक नंबर का बूस्ट आपको जरूर काफ़ी एस्पिरेंट को बाहर होता हुआ दिखाई देगा। होप सो ये वीडियो समझ में आई होगी एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड चाहते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे